गरीबों और मजदूरों के लिए सिख समुदाय बने देवदूत। आज पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में है। चारों तरफ मौत सा सन्नाटा है। सबों को अपनी जिंदगी और अपनों की फिक्र है, इसलिए सब अपने घरों के चार दीवारी में कैद हैं। पर इस स्थिति में भी गुरुद्वारा खुला है, जहां आज भी पूजा हो रही है, लेकिन नज़ारा थोड़ा सा अलग है। यहाँ के पूजा का, यह पूजा कर रहे हैं इंसानियत का। वह हर भूखों तक खाना पहुंचा रहे हैं, जो राहों से पैदल अपने गांव, अपने शहर जाने के लिए निकले हैं या गरीबी और बेबसी की चपेट में आ गए हैं। उन सभी व्यक्तियों तक 2 जून का खाना पहुंचाने का काम यह अपने गुरु का आदेश मान उसे बड़े ही श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। इस काम को ही इन सबों ने पूजा और प्रार्थना की तरह लिए हैं, और हकीकत भी यही है कि ईश्वर किस रूप में आपको मिले, इससे जानने और पहचानने की शक्ति कितनों में है। आज सिख समुदाय के सभी इस काम को ईश्वर की सेवा मान जी जान से जुट गए हैं। महिला और पुरुष, साथ ही बच्चे भी, जो 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, वह भी निस्वार्थ। आज की बात की जाए तो लॉकडाउन हुए लगभग 63 दिन हो गए हैं। तब से मंदिर, मस्जिद, चर्च पर ताले लगे हुए हैं। जहां पूजा प्रार्थना लगभग बंद है या जहां हो भी रहा है, वहां इक्के दुक्के लोग नजर आते हैं। वहीं पनवेल स्थित यह गुरुद्वारा अनवरत खुला है। वहां भी गुरु की बंदगी हो रही है। उनके बताए गए मार्ग पर सिख समुदाय के नागरिक चलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस गुरुद्वारा में पूजा और प्रार्थना के तरीके थोड़े बदल गए हैं। यहाँ पूजा गरीबों और भूखों को खाना खिलाकर किया जा रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि इन सिख समुदाय के लोगों ने मिलकर जो बीड़ा उठाया, जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि एक दिन में 15,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, और यह सिलसिला लगभग 2 महीने होने को आए अनवरत चल रहा है। इनके निस्वार्थ सेवा को देख सरकारी मशीनरी ने भी इनका साथ दिए, जिसके बाद रेल से माइग्रेंट जो अपने गांव जा रहे थे, इन्हीं के जरिए उन्हें खाना परोसने की जिम्मेदारी दी गई। इससे भी आगे जाकर इन्होंने कुछ अलग कार्य किए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि जब समाज में राजनेता और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता नफरत का जहर समाज में घोल रहे हैं, तो क्या इन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा? हकीकत यह है कि उन सबों से मानो इन्हें कुछ लेना देना नहीं। उन बातों को नज़रअंदाज कर मस्जिद में भी सैनिटाइज इन्हीं लोगों ने किया। इस पूरे मामले पर जब उन सबों से बात की गई, तब उनका सारा श्रेय अपने गुरु को दिए। उनका यही कहना था कि यह काम हमसे रब ने कराया है, वरना हमारी विसात कहाँ है कि हम तिनका भी हिला पाते। सर, ये बताइए कि जिस तरह से इस लॉकडाउन में, इस महामारी में आप लोग सेवा कर रहे हैं, कि ये भावना कब और कैसे पैदा हो गई कि लोगों को खाना खिलाना है? सिख धर्म में तो भावना पहले से ही है जी। ये लॉकडाउन में हमने विचार किया, जब तक लॉकडाउन चलेगा हम तब तक लंगर लोगों को देते रहे। सर, जैसे कि जानकारी मिला है, आप लोगों ने मस्जिद में भी जाकर सैनिटाइज किया है। आपको यहाँ पे देखा यही जा रहा है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप मस्जिद में जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। ये भावना इस तरह की आपको लगता नहीं कि लोगों को विचित्र लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ही हर धर्म की वाणी लिखी हुई, तो हम कैसा कुछ नहीं समझेंगे। सर, ये बताएं कि कितने लोगों के लिए खाना यहाँ पर बनाया जाता है और कितने लोगों को परोसा जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है आपकी? पूरा खाना जो है पहले से, मतलब 21 मार्च से लॉकडाउन जब से हुआ तब से चल रहा है जी। जो खाना जो है पहले 4,000 आदमी का हुआ, फिर 8,000 का हुआ, मतलब 20,000 आदमी तक जो है खाना गया है पर डे का। ओके। जो 11 क्विंटल चावल तक हमारे लगे हैं, 2 क्विंटल आटा, 3 क्विंटल से ऊपर दाल, ये जो है लगातार लगते गए। अब जो लोग जो हैं यहाँ थे सारे जो गाँव चले गए, अब थोड़ा कम हुआ है। अभी भी कल तक तो 4 क्विंटल तक बना है। आज भी हमने सवेरे 1.25 क्विंटल बनाया, शाम को अभी भी 10 क्विंटल तक जाएगा जी। तो ये जानना चाहेंगे, इसमें कुछ सरकारी सहायता मिले जब इतने सारे देखो, हमने नहीं बोल सकते। सरकारी सहायता हमारे को हर तरफ से सहायता आई है। हमारा पुलिस ने बहुत साथ दिया है, नगर पालिका ने बहुत साथ दिया है, तहसीलदार ने बहुत साथ दिया है, कलेक्टर साहब ने बहुत साथ दिया है। हर तरफ से हमारे को मदद भी मिली है, और हम मदद मांगने भी कहीं नहीं गए, लेकिन मदद आई है। और हर धर्म ने हमारी मदद करी है। इसमें ये नहीं है कि सिखों ने ही पूरी मदद करी है। जैसा हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो कोई भी है, उन्होंने कलेक्शन करके हमारे गुरुद्वारा में राशन वो पहुँचाया।
जी, कुल मिला के जितने लोग आज सेवा कर रहे हैं आपके साथ साथ, उनकी संख्या क्या होगी? सेवा करने वालों की संख्या कम से कम हमने 30-35 लड़के हैं हमारे जी, जो सेवा कर रहे हैं, जो कि गाड़ियों के साथ में सुबह बनाने वाले हम 10-12 आदमी होते हैं सुबह, जिसमें 5 लेडीज़ होती है, 5-6 आदमी हम जो खाना बनाते वो होते हैं। उसके बाद में 1 बजे हमारी सारी टीमें आ जाती है, जो कि गाड़ियाँ लेके निकल जाती है। एक अधई गाँव में जाती है, एक पनवेल करनाड़ा में जाती है, और एक पुलिस चौकी में जाती है, एक अलमोली में जाती है, और एक गाड़ी सन टाइप में जाती है। अगर और भी कहीं जाना होता है हमारी गाड़ियाँ। वहीं हमने महिलाओं से बात की, देखें उनका क्या कहना था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त पनवेल स्थित गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे में मौजूद हूँ। इस गुरुद्वारे की अगर बात की जाए तो जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक लगभग 62 दिन बीत चुके हैं और लगातार तकरीबन 15,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और लोगों को परोसा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये चैन, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये किस तरह से चलती है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति काम को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि कोई खाना बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, और ये सब सिर्फ सेवा भावना के तहत ये काम चल रहा है। निस्वार्थ सब काम कर रहे हैं, किसी को तनख्वाह यहाँ नहीं दी जाती, लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं पीछे की तरफ, ये रोटी बनाने की जो है मशीन है, इसमें आटे गूंथे जाते हैं ताकि समय की बर्बादी ना हो और जल्दी से काम हो। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ रोटी बनाने के लिए बाकायदा एक मशीन लगा रखी गई है, जिसमें अपने आप जब रोटी गोला बनाकर डाल दिया जा रहा है तो पक्के उसमें से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि आप इन मशीनों को देखिए, आदमी के साथ साथ ये मशीन भी इंसान के लिए सहयोगी हो गए हैं आज के तारीख में, और जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को खाना परोसा जाता है। जी हाँ, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बताएंगी कि आखिर वो सेवा कर रही हैं तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, किस बात की खुशी मिलती है उन्हें, जो सुबह अपने घर में की जिम्मेदारी पूरी करने के बावजूद वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ भी लोगों के लिए काम करते हैं। तो क्या उन्हें थकान नहीं होता? क्या उन्हें डर नहीं लगता कि जिस तरह से देश में महामारी फैली है, हो सकता है उसकी चपेट में आज वो भी आ जाए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो आज सभी सेवा में लगे हैं। और जानेंगे उनके विचार कि वो कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और इसके पीछे खास बात क्या है। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। गुरुदर्शन कौर। मैम, ये बताएं कि जिस तरह से आप सभी आकर यहाँ पर गुरुद्वारे में दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, घर की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद आकर यहाँ पर आप सेवा कर रही हैं, उसके पीछे क्या भावना है आपकी? सेवा ही है भावना, जी। और कुछ भी नहीं। लोगों की सेवा, किसी तरह लोगों तक खाना पहुँचे, कोई भूखा ना सोए। जी, जो हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि सेवा करो, लोगों वंड छको। वंड छको का मीनिंग होता है बांटो। जी, पहले बांटो, बाद में खुद खाओ। वंडो फिर छको, इसका मतलब है पहले आप बांटिए फिर आप खाइए। तो हमें तभी खाना खाने का मज़ा आता है जब हम बांट के खाएं। तो मैम ये बताएं कि कितने दिनों से आप इस तरह से यहाँ पे लगातार सेवा दे रही हैं? 22 मई से, जब से लॉकडाउन, मार्च से, जी। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हम सेवा कर रहे हैं। अगर आपसे बात पूछी जाए इस बारे में कि देखिए आज की तारीख में मैंने देखा है समाज में कि बहुत सारे लोग थक गए, लेकिन यहाँ की प्रक्रिया आज तक थमी नहीं है, लगातार जारी है। खाना बन रहा है, बट रहा है लोगों तक। ये कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है ये? क्योंकि जब इंसान के मन में सेवा की भावना आती है ना जी, वाहिगुरु दाता आपे उसे एनर्जी देता है, वो अपने आप रिचार्ज हो जाता है। अब जब हम यहाँ से घर जाते हैं ना, हम भी बहुत थके टूटे होते हैं जी, लेकिन सुबह ये सोच के उठते हैं और अपने आप को ठीक रखते हैं कि सुबह हमने जाना है, रोटियाँ पकानी है ताकि कोई भूखा ना रहे। कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि हमें रोटियाँ बनी हुई मिलेंगी। जी। ये भावना से हम आते हैं और वाहिगुरु दाता हमें रिचार्ज तो करते हैं। ये दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए कहीं घर में अड़चन नहीं होती है? घर के बच्चे बोलते बिल्कुल नहीं नहीं, कि क्योंकि मम्मा हम- लेट हो गया आज खाना बनने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आप भी यहाँ पर सेवा दे रही हैं? और एक मिनट, ये बंगाली मैडम है आपने बंगाली और ये सेवा करने गुरुद्वारे आते हैं। कोई बात नहीं, आप बंगाल से हैं, तो ये बताइए कि आप भी यहाँ पर आकर सेवा दे रही हैं, इसके पीछे आपकी क्या भावना है? गुरु बाबा की सेवा करना मेरा धर्म है। जी, कोई भूखा ना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनकी सेवा करूं, मुझे अच्छा लगता है बस। तो देखिए जिस तरह की समाज में लोगों की सोचें ये होती है कि मैं सेवा करूंगी तो परमात्मा कहीं ना कहीं मेरा रास्ता निकाल देगा, इस कहीं तरह ना की कहीं भावना तो होती है रास्ता दिल में। निकालेंगे ही भगवान। जी, मैं भी बच्चे को छोड़ के आती हूँ जी। सेवा करने,
सिर्फ सेवा भाव से आती हूँ। तो दिल में डर नहीं लग रहा है कि जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हो सकता है कहीं लोगों के भीड़ में जाने से उसके चपेट में आ जाए, इस तरह की बातें नहीं होती आपके साथ? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। बिल्कुल, यहाँ आने के बाद डर यानी कि जो है उड़न शुरू हो जाता है। पे मैं छोड़ देती हूँ। बहुत अच्छी बात। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप भी सेवा में लगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सेवा तो है, और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवा कर रहे हैं जी। हम लोग पूरे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं जी। कि कैसे सेवा करनी है। इवन सैनिटाइजिंग किया जाता है, जो लोग सेवा करते हैं वो भी पहले सैनिटाइज होके उसके बाद सेवा स्टार्ट करते हैं। ओके। और हम कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो अपनी तरफ से। और ये है कि थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोग भूखे ना मरे, क्योंकि काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जो डेली बेसिस पे अर्निंग है, लेकिन उनको प्रॉब्लम होने की वजह से हमने ये सेवा स्टार्ट की थी कि ताकि उनका पेट भर पाए। और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, बाकी जो गुरु महाराज हमें दे रहा है हम अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि हम सेवा कर रहे हैं, अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर कितने लोगों तक ये रोटियां पहुंच रही है आप गुरुद्वारे की तरफ से? ये तो बहुत है, 15,000 के ऊपर हैं लोग जिन्हें, और ऐसा है कि अलग अलग जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे नहीं है कि हम गुरुद्वारे से बांट रहे हैं तो सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लें। यहाँ पे इस इलाके में भी बांटा जाता है, फिर काफ़ी और अलग इलाके हैं जैसे अदई गांव हो गया, या फिर हाईवे पे हो गया, या जहाँ पे भी। इवन अभी जो माइग्रेंट्स आ रहे थे उनको भी हमने कोशिश की कि हम उनको थोड़ी थोड़ी सेवा करके रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करें, और मतलब कि पब्लिक भी ज़्यादा ना जमा करे। हमारा ये मकसद था, और हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके कि अपनी तरफ से उनको हेल्प कर पाए। इवन ये नहीं है कि हमने सिर्फ खाना ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, हम और भी जैसे सैनिटाइजिंग, मास्क की सेवा, जो लोग नहीं खरीद पाते हैं उनकी भी सेवा यहाँ पे चल रही है। तो और उनको हम गाइडलाइंस भी देते हैं कि वो अपने आप को उस प्रकार प्रोटेक्ट भी कर पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अभी आपने देखा कि जितने भी व्यक्ति यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, सबकी यही भावना है कि जितने भी व्यक्ति पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, उन तक किसी भी सूरत में रोटी पहुँच जाए और कम से कम भूखे मरने की नौबत ना आए। जबकि आज की तारीख में देखा यह जा रहा है कि समाज में कुछ तबका ऐसा भी है जो हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त है, उसके सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ और भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो भाजपा कांग्रेस करने में व्यस्त है। लेकिन इस गुरुद्वारा की अगर बात की जाए तो यहाँ उन बातों से कोई सरोकार नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जा रहा है कि किसी भी सूरत में उन भूखों तक खाना पहुँच जाए, बस उसकी ज़िंदगी बच जाए और वो महामारी से जूझकर अपने आप को सेफ रख सके, अपनी ज़िंदगी बचा सके। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहब, रियल वॉच, नवी मुंबई।